सबसे पहले आप लोगों को ईपीएस क्लासेस से जुड़ने के लिए और इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बच्चों चलते हैं कक्षा 12 पार्ट 2 बिलियन। तो देखिए, जैसा कि आपको पहले चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों में मैंने आपसे बताया था कि आपको सारे प्रश्न जितने भी बोर्ड में बहुविकल्पीय के प्रश्न आएंगे वो सारे इसी से आएंगे, यानी कि जो वीडियो हमारा है कहीं बाहर से नहीं आएगा आप लोगों का। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ हमारा कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। तो देखिए 90 ग्राम जल का मतलब क्या हो गया हमारा H2O। इस जल का मतलब क्या हो गया H2O हो गया। तो हम लोग H2O का क्या निकालेंगे, यानी कि इसका अणुभार निकालेंगे। H2O का अणुभार कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 और इंटू प्लस हो जाएगा हमारा 2 + 16। तो H2O का अणुभार कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा हमारा। और ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का मतलब क्या आपका हो गया C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। तो इस ग्लूकोज का हम लोग निकालेंगे एटॉमिक वेट, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं H2O का परमाणु भार 18 हमारा है। तो इसका हम लोग ग्लूकोज का भी क्या निकाल लेंगे, परमाणु भार निकाल लेंगे, यानी कि एटॉमिक वेट इसका निकाल लेंगे। तो एटॉमिक वेट इसका आप लोग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा, यानी कि 16 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिएगा, H का 12 में और 12 का 6 में। तो आपका टोटल यहाँ निकल के आ जाएगा इसका परमाणु भार। और जो मोल प्रभाज इसका निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है XA = NA/NA + NB, यानी कि पहले का नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या पहले का, और NB मतलब मोलों की संख्या दूसरे का। तो आपका आंसर आ जाएगा 90 ग्राम जल का, यानी कि 90 ग्राम H2O का और 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज, यानी कि 90 ग्राम जल में से 1.8 ग्राम ग्लूकोज, तो यानी कि 90 ग्राम जल में से 1.8 ग्राम आप लोग क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो जितना बचेगा हमारा ग्लूकोज का हो जाएगा। और देखिए इसमें आंसर हमारा आ जाएगा 0.0019 आ जाएगा हमारा। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। तो 1 मोलल यानी कि मोलल का मतलब स्मॉल m। तो देखिए एक मोलरता होता है, एक मोललता। तो मोलरता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, बड़े वाले m से, कैपिटल M। और ये जो हमारा मोलल है तो इसमें क्या होता है, जलीय विलयन में, यानी कि कोई जलीय विलयन घोल है। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी घोल में, किसी भी विलयन में क्या होता है, हमारा विलयन जो बनता है हमारा किससे बनता है, विलयन बराबर क्या होता है हमारा कि विलयन बराबर हमारा होता है कि विलेय और विलायक। विलेय और विलायक को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, विलायक। विलयन जो है हमारा, विलेय और विलायक को मिलाने पे, यानी कि विलेय जो होता है हमारा सबसे साल्यूट जो होता है हमारा, ये सबसे कम अवस्था में होता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। विलयन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे विलायक। तो देखिए इतना मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। तो वही फार्मूला, ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 0.018। तो आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, यदि 1000 ग्राम विलायक में 8 यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कैसा कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि आपका विलयन कहा जाता है। तो विलयन क्या कहा जाएगा, यानी कि हमारा 1000 ग्राम क्या है, यानी कि विलायक है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में हमारा। तो इसका हम लोग ग्लूकोज का भी क्या निकाल लेंगे, परमाणु भार निकाल लेंगे, यानी कि एटॉमिक वेट इसका निकाल लेंगे। तो एटॉमिक वेट इसका आप लोग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा, यानी कि 16 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिएगा, H का 12 में और 12 का 6 में। तो आपका टोटल यहाँ निकल के आ जाएगा इसका परमाणु भार। और जो मोल प्रभाज इसका निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है XA = NA/NA + NB, यानी कि पहले का
नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या पहले का, और NB मतलब मोलों की संख्या दूसरे का। तो आपका आंसर आ जाएगा 90 ग्राम जल का, यानी कि 90 ग्राम H2O का, और 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज, यानी कि 90 ग्राम जल में से 1.8 ग्राम ग्लूकोज, तो यानी कि 90 ग्राम जल में से 1.8 ग्राम आप लोग क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो जितना बचेगा हमारा ग्लूकोज का हो जाएगा। और देखिए इसमें आंसर हमारा आ जाएगा 0.0019 आ जाएगा हमारा। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। तो एक मोलल यानी कि मोलल का मतलब स्मॉल m। तो देखिए एक मोलरता होता है, एक मोललता। तो मोलरता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, बड़े वाले m से, कैपिटल M, और ये जो हमारा मोलल है। तो इसमें क्या होता है, जलीय विलयन में, यानी कि कोई जलीय विलयन है, घोल है। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी घोल में, किसी भी विलयन में क्या होता है, हमारा विलयन जो बनता है हमारा किससे बनता है, विलयन बराबर क्या होता है हमारा, कि विलयन बराबर हमारा होता है कि विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, विलायक। विलयन जो है हमारा, विलेय और विलायक को मिलाने पे, यानी कि विलेय जो होता है हमारा सबसे साल्यूट जो होता है हमारा, ये सबसे कम अवस्था में होता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। विलयन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे विलायक। तो देखिए इतना मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है, तो वही फार्मूला, ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 0.018। तो आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, यदि 1000 ग्राम विलायक में 8 यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कैसा कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि आपका विलयन कहा जाता है। तो विलयन क्या कहा जाएगा, यानी कि हमारा 1000 ग्राम क्या है, यानी कि विलायक है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में हमारा ग्लूकोज विलेय है, तो विलयन कहा जाता है। तो इसमें इसका आपका हो जाएगा 0.1 मोलर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी जो मोलरता निकल के आएगी हमारा, कैपिटल M जो निकल के आएगा इसका हमारा, तो 0.1 निकल के आ जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब शुद्ध जल क्या होता है हमारा, यानी कि जल तो जल ही होता है, दो तरह के जल हमारे होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। तो बच्चों हमारा सॉफ्ट वाटर जो होता है, जो हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारा, H2O होता है, और एक होता है हैवी वाटर यानी कि भारी जल। तो भारी जल को क्या बोला जाता है, D2O बोला जाता है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। तो देखिए बच्चों शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो मोलरता आप लोग पढ़े होंगे थियरी में कि मोलरता को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। और कैपिटल M जो होता है हमारा क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर आपका हो जाएगा, और नीचे विलेय का जो आयतन होता है वो लीटर में उसका द्रव्यमान लिया जाएगा। या एक तरह से शॉर्टकट में इसका फार्मूला बनाया जाए तो वेट किसी भी यौगिक का, किसी भी, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और बटे वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि जो उसका आयतन होगा लीटर में लिया जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट लिखा जाएगा। तो इसको आप लोग फार्मूला अप्लाई करिएगा तो आपका 55.56 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा 0.2 मोल H2SO4, यानी कि H2SO4 जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसके विलयन की सांद्रता जो है, यानी कि कंसंट्रेशन जो है ग्राम प्रति लीटर होगी। कितने ग्राम प्रति लीटर होगी, तो आपका 0.2 मोल है। तो H2SO4 का आप लोग क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, और विलयन की कंसंट्रेशन निकाल लीजिएगा, यानी कि उस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं XA = XA बटे XA प्लस XB। तो आपका आ जाएगा आंसर 19.6, यानी कि चौथा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए अगला छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। तो देखिए किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा हमारा 0.1 मोल क्या है हमारा बेरियम क्लोराइड है, और 0.1 मोल फिनॉल सॉल्यूशन है, फिनॉल विलयन है, और 0.1 मोल सुक्रोज विलयन है। तो बच्चों देखिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा वाष्प दाब, यानी कि आपका वेपराइजेशन प्रेशर
मिनिमम कितना होगा आपका। तो ये बेरियम क्लोराइड निकल गया हमारा। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये क्या हो गया, श्यानता दिया हुआ, परासरण दाब, और क्या हो गया, प्रकाशिक घूर्णन हो गया, और पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन हो गया। तो कौन सा अणुसंख्य जो है, कौन सा गुणधर्म इसमें से अणुसंख्य है यानी कि परासरण दाब होगा हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन होगा। आप लोग इस सारे बहुविकल्पी वीडियो को, सारे इस बहुविकल्पीय प्रश्न को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके बच्चों यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे। इससे बाहर आपको बहुविकल्पीय पढ़ने की बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रीड करिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल में ज़रूर आए हुए हैं बच्चों। तो आते हैं हम, देखिए 8वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि इनमें से विलयन का कौन सा भौतिक गुण, यानी कि कोई विलयन है, विलय और विलायक मिल करके, तो उसका कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कौन सा उसका भौतिक गुण जो है हमारा, यानी कि जो उसका भौतिक गुण है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए क्या हुआ, वाष्प दाब अवनमन लिखा हुआ, हिमांक अवनमन लिखा हुआ, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन लिखा हुआ, परासरण दाब। तो आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा, पृष्ठ तनाव आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपका। 9वां देखिए, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो 1% कैल्शियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जो क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा यानी कि अधिकतम होगा, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए आपका ये फार्मूला आप लोग कहीं लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और लर्न कर लीजिएगा इस फार्मूले को, कि किस सूत्र द्वारा मोलल यानी कि स्मॉल m उन्नयन स्थिरांक kb की गणना की जाती है। तो kb की गणना की जाएगी किस फार्मूले द्वारा, ये आपका kb का फार्मूला है, kb निकालने का। तो जो kb निकालने का फार्मूला देखिए, यम जो है यानी कि मोलल है, या मोलल का मतलब क्या है हमारा, ये हमारा यम है। और यहाँ देखिए टीबी, तो टीबी का मतलब जैसे आपको पता होगा टीबी क्या है हमारा, तो टीबी जो है हमारा क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्या है हमारा क्वथनांक का उन्नयन है। और ये डब्ल्यू है जो हमारा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट वाटर है, और ये नीचे देखिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, और ये स्मॉल डब्ल्यू है। अब देखिए ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है, इसको आप लोग कॉपी में लिख करके लर्न कर लीजिएगा बच्चों। तो देखिए 11वां क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो किसका परासरण दाब सबसे कम होगा, स्वर्ण विलयन का परासरण दाब हमारा सबसे कम होगा। ये स्वर्ण विलयन जो दिख रहा है आपको, इसका परासरण दाब सबसे कम होता है। पोटेशियम क्लोराइड है यानी कि KCl है, तो ये KCl का नहीं होगा विलयन सबसे कम। मैग्नीशियम क्लोराइड है यानी कि MgCl2 है, तो MgCl2 का भी आपका सब नहीं होता है। एल्यूमिनियम फास्फेट है यानी कि Al फास्फेट यानी कि A है हमारा, फास्फेट जो है एल्यूमिनियम फास्फेट। तो देखिए क्या इसका स्वर्ण विलयन आंसर हो जाएगा। 12 देखिए आप लोग बच्चों, तो 12 में आपका क्या है, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है। तो सर्वाधिक परासरण दाब हमारा निकाल सकते हैं आप लोग 1 बाय 1, तो निकाल के देख सकते हैं कि किसका परासरण दाब सबसे अधिक है। तो देखिए 1 मिलियन यानी कि ये अमोनियम है, क्या है, अमोनियम है। यदि NH3 रहता तो अमोनिया हो जाएगा, लेकिन NH4 जो है अमोनियम है। और ये PO4 जो है हमारा फास्फेट टेट्राऑक्साइड जो है, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड। तो देखिए इसका जो परासरण दाब होगा सबसे अधिक होगा हमारा, यानी कि ये हमारा सेकंड आंसर होगा इसका। 13वां देखिए आप लोग बच्चों, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन क्या है, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा जलीय विलयन का। तो देखिए क्या Na2SO4 यानी 0.01 मोल Na2SO4। तो इसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक क्यों होगा, क्योंकि जो Na2SO4 है हमारा, ये डबल साल्ट में आएगा, द्विक लवण होता है, क्योंकि ये सोडियम सल्फेट है, जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो में पहले चैप्टर के ठोस अवस्था में बताया मैंने। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को EPS क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको समय समय से प्रत्येक पाठ के बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलते रहें बच्चों। तो देखिए 14वां क्वेश्चन आप आइए, देखिए क्या लिखा हुआ, 5 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड है हमारा प्रति लीटर होता है। तो कितना होगा हमारा 5 ppm। अब देखिए यहाँ ppm का क्या मतलब होता है, तो ये 5 ppm हमारा निकल के आ जाएगा NaCl, यानी कि मिलीग्राम जो है हमारा 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर
होता है हमारा। तो देखिए आगे आते हैं 15वां, 8 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, तो इसका हमको बिलियन की मोलरता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, NaOH की बच्चों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, स्टार लगा सकते हैं हम लोग इस पर, आप लोग स्टार लगा लीजिए। तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले हम लोग एटॉमिक वेट निकालेंगे, परमाणु भार निकालेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का परमाणु भार कितना होगा, सोडियम का आपका हो जाएगा 23 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो आपका कितना हो गया 6 1 7 और 7 3 10 यानी कि 0 और 1 और 2 1 3 1 4 यानी कि 40 हमारा क्या निकल के आ गया, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का परमाणु भार निकल के आ गया। तो इसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, N निकालेंगे हम। तो N कैसे निकलेगा, वेट बाय मालिकुलर वेट, EM/mW से निकलेगा। तो वेट कितना है इसका हमारा 8 ग्राम है, तो 8 बटे टोटल भार कितना हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 निकला, तो 8/40 कर देंगे। तो 8 × 8 8 × 40 यानी कि 1/5 निकल गया इसका, और 450 मिलीलीटर है। तो देखिए जो मोलरता निकाले हम लोग तो मोलरता हम क्या करेंगे, मिलीलीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, क्योंकि आपको फार्मूला लिखा है हम कि वैल्यूम इन लीटर लिया जाता है, जो आयतन लिया जाता है। तो इस 450 मिलीलीटर को हम लोग लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मिलीलीटर को यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब 1/5 बटे अब 450/1000, 450/1000 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर 1/5 हो गया हमारा। फिर गुणे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ गुणे कर सकते हैं हम लोग 1000/450। तो देखिए यहाँ से 1 0 1 0 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 है, 5 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे हमारे क्या है 45 है। तो फिर क्या होगा, 5 से एक बार और डिवाइड करते हैं, 4/9 हो जाएगा। तो हम लोग 4/9 को क्या करेंगे, फिर हम लोग भाग करेंगे। तो 4/9 का मतलब हो गया हमारा, यानी कि 0 क्या हो गया हमारा, 4/9 का मतलब 4/9 ये हमारा आया। तो 0 पॉइंट यानी कि यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 9 चौको 36, यानी कि आप फिर 4 बचा हमारा, फिर 9 चौक 36 यानी कि 0.44 हमारा मोलरता निकल के आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, यानी कि 0.44 EM हमारा आ गया। तो देखिए 16वां पे हम लोग चलते हैं, निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है क्या। तो ये ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यानी कि 1 Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का 1 मोल इसका होगा 16वां क्वेश्चन पे। तो आते हैं बच्चों हम लोग 17वां क्वेश्चन पे। इसमें आपका 22 क्वेश्चन है टोटल, और आप 22 क्वेश्चन आराम से इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार कई बार चला के आप लोग देख लीजिएगा, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाए, आपको बोर्ड के समय में रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कोई कहीं से बाहर से आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है बच्चों। आपका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में यहीं से पुटअप होंगे। तो देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो क्या है, पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल पोटेशियम सल्फेट का वाष्प दाब वाला विलयन है। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, क्या दर्शाता है बच्चों, विलयन की मोलरता। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको थ्योरी में सारे के आंसर मिल जाएंगे यदि आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो इस चैनल पे मैं इस चैप्टर का थ्योरी भी अपलोड कर दूंगा आज शाम तक या कल। तो देखिए बच्चों 19 पे, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी है। तो किसका समपराशरी होगा बच्चों, तो देखिए 0.1 मोल CaNO3 तथा 0.1 मोल Na2SO4 बच्चों। तो देखिए 20 क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्न में न्यूनतम हिमांक यानी कि मिनिमम हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक का मतलब होता है जब कोई लिक्विड जो होता है, द्रव होता है, बर्फ़ बन गया यानी कि हिमांक हो गया, फ्रीज हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मिनिमम किस सोल्यूशन का होगा, किस विलयन का होगा। तो देखिए सबसे मिनिमम फ्रीज यानी कि रखने पे बहुत ज़्यादा समय तक क्या होगा, यानी कि बर्फ़ बने, कोई भी जो लिक्विड है उसका हिमांक क्या हो, सबसे कम हो, यानी कि उसको ठोस बनने की क्षमता सबसे कम हो, बर्फ़ बनने की। तो देखिए क्या हमारा पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, ग्लूकोज दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ। तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों हमारा पोटेशियम सल्फेट। इसका फार्मूला हम लोग लिख देते हैं पोटेशियम सल्फेट का, K2SO4 ये पोटेशियम सल्फेट है हमारा। तो देखिए 21 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है बच्चों, तो 21 क्वेश्चन जो है हमारा देखिए क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से
किसमें विलयन का अणुसंख गुण नहीं है। तो किसका होगा? सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का होगा बच्चों। इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? तो 180 ग्राम, तो इसका आप लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा? वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उसका भार बटे टोटल भार, यानी कि उसका भार कितना है? 180 ग्राम जल है और जल का भार कितना है हमारा? H2O का हम लोग निकाल लेंगे। तो H2O का H का हो जाएगा हमारा 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो 2 + 16 हो जाएगा। इसका टोटल भार कितना निकल के आएगा? 18। और 180 ग्राम जल है तो हम लोग 180 बटे कितना कर देंगे? 18 कर देंगे। तो 18 दाम है 180, यानी कि 10 मोल हमारे निकल के आ जाएगा हमारा 180 ग्राम जल का। तो आप सभी बच्चों को EPS क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हर चैप्टर का आपको बहुविकल्पी का वीडियो ऐसे ही मिलता रहे तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जितने मित्र दोस्त या क्लासमेट हैं सबको इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।